नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। आपके अपने चैनल अनुभवी आंखें न्यूज पर एक नया शो जल्द ही आप देखेंगे। मुद्दे की बात संतोष गुप्ता के साथ। बिहार में फर्जी सीआईएसएफ का जवान हुआ गिरफ्तार। बता दें कि फर्जी सीआईएसएफ का जवान बनकर बीएमपी के रिटायर्ड दरोगा के बेटी से शादी रचाने के आरोप में भगवानपुर थाना के औरला गांव निवासी टुनटुन तिवारी उर्फ शुमाकांत तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें 12 लाख रुपए नगद और कई उपहारों के साथ तय हुई थी यह शादी। इसके पास से सीआईएसएफ का फर्जी आई कार्ड, वर्दी, बेल्ट हुआ है बरामद। बता दें कि फर्जीवाड़ा में तिलक के दिन ही उनकी यह जानकारी कन्या पक्ष को मिल गई थी और उसके बाद खूब हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। बता दें कि ढुनमुन तिवारी उर्फ शुमाकांत तिवारी दिल्ली में सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था। जब इनकी शादी नहीं हो पा रही थी तब यह सिक्योरिटी कंपनी का वर्दी खरीदा और वहां से सीआईएसएफ की वर्दी खरीद कर दिल्ली में ही एक कंप्यूटर ऑपरेटर से मिलकर फर्जी आई कार्ड सीआईएसएफ का तैयार कराया और फिर गांव में सिक्योरिटी कंपनी में छुट्टी लेकर घर आ गया। सीआईएसएफ का ड्रेस पहनकर के ही गांव में आता था, जिससे कि आसपास के इलाकों में यह चर्चा फैल गई कि वह सीआईएसएफ का इंस्पेक्टर है और इसके बाद शादी करने के लिए उनके घर लोगों का आना जाना जारी हो गया। बता दें कि भभुआ थाना क्षेत्र के रहने वाले बीएमपी के रिटायर्ड दरोगा उमाशंकर चौबे की बेटी पूजा की शादी उनके साथ तय हो गई। दहेज में 12 लाख रुपए नगद और कई उपहार देने पर यह शादी तय हो चुकी थी। बता दें कि 12 लाख दहेज तय होने के बाद लड़की पक्ष ने कच्चे मकान को देखते हुए उन्हें नगद राशि उपलब्ध करा दी ताकि वे पक्के मकान बना सके, ताकि अपने रिश्तेदारों को वहां जाकर दिखा सके कि हम इसी घर में अपनी बेटी को ब्याए हुए हैं। और इसी क्रम में उन्होंने काफ़ी कुछ रकम दे दिया, उपहार भी कई दे दिए। बावजूद लड़का अपने ड्यूटी पर नहीं जा रहा था, जिसको लेकर लड़की को शक हुआ और फिर लड़की और उसके परिजनों द्वारा मालूम किया तो पता चला कि लड़का सिक्योरिटी गार्ड में दिल्ली में काम करता है, जिनकी पहचान पत्र भी है। इसके पास से सीआईएसएफ का पहचान पत्र मिला है जो फर्जी है, लेकिन लड़का कई बार अपनी पत्नी पूजा के, अपने दोस्तों और भगवानपुर के टेलर मास्टर से अपनी पत्नी की बात अधिकारी बनकर करता था, जिसको लेकर विश्वास हो गया चला था कि वह सीआईएसएफ में ड्यूटी करता है। मामला झूठा जब पता चला तो लड़की ने लड़का और उसके भाई पर महिला थाने में धोखाधड़ी दहेज प्रथा में केस दर्ज करा दिया है। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि कैमूर एसपी दिलनवाज अहमद ने बताया कि सीआईएसएफ का फर्जी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है, जो लड़की के परिजनों के साथ झूठ बोलकर शादी का झूठा स्वांग रचा था। लड़की के आवेदन पर लड़का के खिलाफ यह मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर बनकर फर्जीवाड़ा का यह मामला निश्चित रूप से कैमूर में चिंता का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि आखिरकार अब पुलिस की वर्दी भी लोग झूठ और फरेब के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। कैमूर से अजय सिंह की रिपोर्ट। वाइफ हमारी हमने पे केस किया। और जो हमने गलती किया है, क्या गलती किया? गलती हमने किया है कि सीआईएसएफ का दरोगा बन गए, बन के शादी की है? शादी बन के की। अच्छा। वो अपने घर वालों को भी नहीं बताया और किसी को नहीं, अपने से मैंने शादी करने की तैयारी कर लिया था। कितने दिन पहले की बात है? ये सर 2019 का बात है। झूठ क्यों बोलना पड़ा? झूठ को इसलिए बोलना पड़ा कि हमारा शादी नहीं हो रहा था। इस वजह से हमारी संपत्ति को कोई और सोच रहा था कि इसकी संपत्ति हम कोई और ले। तब तो था वाला प्लान है। जी, इतना तक कि हमें भी सारे हमारे जितने भी गांव के यार गोती देहात जितने भी थे वो सोच रहे थे कि शादी ना हो इनका, संपत्ति के लालच में। इसलिए हमें एक कदम उठाना पड़ा। कितने पैसे लिए शादी? शादी में हमने 1 रुपये कुछ भी नहीं लिए हैं, फ्री शादी किए हैं। जो इच्छा से अपना दे दिए हैं उसको हम ग्रहण कितना इच्छा से दिए? शादी में हमारा एक अपाची गाड़ी दिए हैं, बाकी सब अलंग पलंग और सोफा जितना भी था उतना सामान दिए। नगद भी पैसा? जी, नगद पैसा हमको नहीं दिया। 12 लाख दिए? जी नहीं दिए। अच्छा। आप तो कैसे भंडा फूटा था? किसे आप नहीं है पुलिस में, कैसे पत्नी को पता चला? पत्नी को पता चला जब हम छुट्टी नहीं जा रहे थे तब। कब शादी हुई थी आपकी? हमारी शादी 2019 में जून मंथ में हुई थी। 4 जून को तिलक था और 12 जून को हमारा शादी था। अच्छा, अपना मित्र को अधिकारी बना के सीआईएसएफ के बात करवाए थे? जी सर। किससे बात करवाए? वो हमने, हमारा मित्र था सर। क्या चीज़ है? टेलर मास्टर? टेलर मास्टर था। क्या नंबर है बात कराने की? बात कराने की इसलिए नौबत आई, बोली थी
हम मजबूर हो गए। मजबूर होने के कारण हमने उससे बात करा दी। किससे बात कर रहे हैं? जी अपने हम बात करा दिया दोस्त से। वो किससे बात कराने के बोल? वो बोल रही थी कि अपने साहब से बात कराओ। कैसा तुम्हारा साहब है, बात कराओ। हमने मजबूर हो गया, बोलती थी कि बात कराओ नहीं तो जहर खा कर मर जाए। अब पत्नी क्या कर रही है? अब पत्नी हम तो बोल रहे हैं कि तुमको रखेंगे या कुछ भी तुम हमको सजाएं दिला सकती हो, इसके बावजूद भी आपको रखने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन वो हमारा मजबूरी और एक्सेप्ट नहीं हमको कर रहे। अच्छा, उसका आई कार्ड कैसे बना था? क्या सर? आई कार्ड जो बना था आपका? आई कार्ड सर जो हम सिक्योरिटी में रहते थे वहीं से बनवाए थे। क्या चीज़ का काम कर रहे थे पहले? पहले मैंने सिक्योरिटी में था, एसओ था कहाँ पे? दिल्ली में, नोइनी कंपनी में। अच्छा। CISF का कार्ड कहाँ बनवाया था रोगावला? वहीं पे बनवाए दिल्ली में। कैसे दिमाग में आया कि CISF ही बेटर है? जैसे हमें उन लोगों ने बोलता था कि पहले CISF जो था ना वो पहले सिक्योरिटी ही था। उसकी हाइट और लंबाई जवानों के देखकर और क्वालिफाइड देखकर उसको डायरेक्ट CISF में उसे ग्रहण कर लिया गया। इसलिए बनवा दिया। इसीलिए हमारा दिमाग में आया जो कुछ भी गलती किए हैं सर वो अपने हम घर परिवार से सबके आँख मूंद कर हमने गलती कर दिया। इतना ही गलती को हम अब स्वीकार कर रहे हैं। हमें से जो गलती हुआ है वो कर दी। अच्छा, शादी करने से पहले जो गांव में जाते थे तो क्या वर्दी पहन के ही जाते जी नहीं, वर्दी नहीं पहन कर जाते थे। शादी से पहले हम वर्दी पहन कर नहीं जाते थे, अपना हम सिविल में जाते थे, आते थे। गाँव वालों को पता था कि आप CISF में हैं? जी नहीं, हमारे गांव वाला को पता नहीं। सिर्फ आप ही जानते? हाँ हम ही जानते थे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुमाकांत तिवारी पड़ेगा और पिताजी का नाम श्री राम जगी तिवारी पड़ेगा, ग्राम और नाम पड़ेगा, थाना अच्छा, इस ऐसा हो गया है विवाद, तो अब पत्नी का क्या करेंगे? मैंने पत्नी को तो हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है सर कि पत्नी को हम रखेंगे, लेकिन वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही। हम उससे माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार हैं कि जो कुछ भी हमसे गलती हो चुका है उसको हम माफ़ी चाहते हैं। धोखाधड़ी वाली मामले थी। कैसा धोखा? शादी पता चला कि CISF में सब इंस्पेक्टर रैंक पर था। शादी बाद मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ फर्जी है। जो आई कार्ड वगैरह, जो वर्दी वगैरह था, ये सब फर्जी बनवा कर इन्होंने शादी किया। तो इसलिए मैं इनके साथ वैवाहिक जीवन नहीं बिता सकती। कितने दिनों बाद शादी के पता चला आपको? मुझे शादी के 2-3 मंथ बाद पता चला सर। फिर लेकिन मैं सोची मन में कि मैं जब तक कंफर्म नहीं हो सकती तब तक किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकती। इसलिए मैंने पहले सोची कि कंफर्म हो लूँ, उसके बाद आरोप लगाऊँ। कैसे आपको पता चला इनके? इन्होंने भगवानपुर एक टेलर वाले को साहेब बनाकर बात कराया, कॉन्फ्रेंस पर बात की, वही साहेब बन के बात की। फिर उसी नंबर पर मैं पुनः 15 दिन बाद कॉल की तो उन्होंने सारी सच बताई कि इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे कॉल करके बात की है साहेब बनाकर। कितने में शादी तय हुआ था आपका? ये 12 लाख नगद रुपए लिए हैं, एक अपाची गाड़ी लिए हैं और तिलक के सामान, गौना के सामान अलग। कैसे पता चला कि आप इनकी नौकरी नहीं है? ये भगवानपुर टेलर वाले जो मेरे को पुनः बताएं तो मुझे उनकी बातों पर विश्वास हुई। लेकिन फिर मैं अहमदाबाद जो सेट PRLS यूनिट में इन्होंने बताया कि मैं कार्यरत हूँ, तो मैं अहमदाबाद कंट्रोल रूम का नेट से सर्च की। वहाँ की कमांडेंट थी नीति कुमारी करके, मैं उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि बेटा पर्सनल नंबर पर बात मत करो, आप कंट्रोल रूम में कॉल करो। मैं कंट्रोल रूम में कॉल की तो उन्होंने बोला कि आई कार्ड व्हाट्सअप करो। मैं आई कार्ड व्हाट्सअप की तो उन्होंने बताया कि ये 2017 में कोई सब इंस्पेक्टर रैंक का बैच नहीं आया, इन्होंने फर्जी है। अच्छा, तब आप क्या चाहते हैं? तो मैं यही चाहती हूँ सर कि मैं इनके साथ इतना धोखा के साथ मैं वैवाहिक जीवन नहीं व्यतीत कर सकती, क्योंकि ये आगे चलकर कुछ और भी कर सकते हैं। और मैं इसलिए इनको ये सज़ा दिलवा सकती हूँ कि किसी भी लड़की के साथ ऐसा धोखा ना करें और ना ही कोई कर सकते। आप यहाँ कंप्लेन करने आए थे, धमकी भी दी थी क्या आपको? जी, इन्होंने धमकी दिया, बोला कि ये जो भगवानपुर टेलर वाला साहब का बात बताओगे किसी को तो तुमको जान से मार भी सकती है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं MA फाइनल इस जून में करने वाली हूँ। आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी? जॉब के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं जॉब कर सकूँ। शादी कब हुआ था? शादी 11 जून 2019 को मेरी शादी हुई थी। 4 जून 2019 को मेरी तिलक थी। ये 11 जून आने वाला है, उसमें मेरी साल लगने वाला है। आज के दिन यानी तिलक थी? आज के दिन मेरी तिलक थी। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। उसमें क्या इनकी स्थिति थी? हमको एक मुस्लिमात के लड़की से शादी करना था। वो मुस्लिमात के लड़की हमको कही तो हम शादी जाते हैं या तय करें। एक लड़का CISF में सब इंस्पेक्टर रैंक के है, आप उस शादी को कर दीजिए, ना होगा तो बढ़िया रैंक पर है। हम उसी के बाद पर मुस्लिमात के वहाँ पहुँच गए। पहुँचे तो देखे तो
पीटी ड्रेस में उजरा पीटी ड्रेस जो CISF के लगता है वही पहन के निकला, केवाड़ी खोला। हम जब खुटखुटाए तो अरे लड़का तो CISF में बुझा रहा है, तो हम गए अंदर तो माटी के मकान देखे। हम कहे तो साला बहुत दिक्कत है, गरीबी स्थिति है। तो हम पानी वानी लोग ले आया, सोमपापड़ी सरल ले आया, पानी पिए सोमपापड़ी सरल से। पानी पीने के बाद लड़का कहा तो पापा ये शादी जो है सो करने लायक तो नहीं बुझा रहा है हो। हम कहें अरे क्या करेगा, नौकरी मिलता नहीं है, ये बढ़िया रैंक पर है, 2 स्टार लगौले है, CISF के सब इंस्पेक्टर है, आगे चल के बढ़िया रैंक मिल जाएगा, लड़किया तो सुख में चल जाएगा। उस पर जो है क्या बड़े भाई जो है दीनानाथ उससे पूछे क्या जी ये नौकरी 17 में ज्वाइन किया है? तो हाँ हम अंकल जी हम 5 लाख रुपया दिए हैं बहाली में, हो गया है, कोई ले बताइएगा मत। ठीक है। आपने कहीं पता करने का कोशिश की है? हाँ पता किया की है 2 गांव में, तो सब कहा तो भाई हम पूरा क्लियर नहीं कहेंगे, लेकिन स्टार में आता है, वर्दी में आ जाता है। अच्छा, गांव में वर्दी में ही आते थे? हाँ वही गांव में वर्दी में आता था, जाता था। तब हम कहे तो अच्छा ठीक है तुम आई कार्ड दिखाओ। आई कार्ड निकाल के दिखाया तो हम लड़की वाले कहे तो फ़ोटो ले लो आई कार्ड के इसका, तो भाव ने मोबाइल पर फ़ोटो ले लिया, लड़का हुआ आई कार्ड के फ़ोटो लिया। ये तो अलगे फ़ोटो लिए हैं लड़की हमार, लेकिन वो लिया, वो आई कार्ड के फ़ोटो लिया। लेला के बाद हम लोग आ गए, अला के बाद फिर एक जगह जाँचे बूढ़ा से, बूढ़ा कोई हरजन उर्जन था, उससे पूछे राम तिवारी के लड़का कोई नौकरी वोकरी में है? कहा था सरकार तो हमारा वही गले दे दिन हुआ, हम नहीं जानते हैं। लेकिन मतलब बाबा विभाग में नहीं जा कर पाए? ना विभाग में नहीं। आप क्या है बाबा? हम सब इंस्पेक्टर झारखंड से रिटायर किए। किस विभाग से? BMP से। अच्छा, तो आप जेब से आप इन लोगों के बातों पे भरोसा कर लिए? हाँ हम कागज सरकारी कागज पर भरोसा। फिर इनके घर आप बोल रहे थे मिट्टी का, हाँ, फिर आपने क्या किया? हाँ मिट्टी के घर जब देखे तो हम बड़ा फेरा में पड़े था, हम तिलक लेके आएंगे, समाज तो कैसे करेगा, पानी सारा नहीं चल रहा है कल, इसको सबमर्सिबल लगवाए, सबमर्सिबल लगवाए, तुरंत रुपया हम ले आके दिए इसको, 2.5-3 लाख रुपया तुरंत दिए। हम कहे थे ईंटा लगवाओ, ईंटा से काम कराओ, बहुत गहना कमे चढ़ाएगा, पहले मकान कंप्लीट कर लो। सला खड़हर में तो लड़की हमारा डरा जाएगा। कितना रुपया दिए आप? वो घड़ी रुपया हम समझ तो 5-6 लाख रुपया इसको दिए। कितना दिए हैं? शादी में क्या क्या दिए हैं आप इनको? शादी में हम टीवी दिए हैं, गाड़ी दिए हैं, फ्रिज दिए हैं, हर चीज़ दे नगद दिए। कितना दिए हैं? नगद 12 लाख दिए। क्या नाम बाबा आपका? उमा शंकर चौधरी। आप लड़की कौन है? लड़की के कौन है आप? पिताजी हैं। रुपया कहाँ से आप दिए थे? कुजरा अजीत सिंह के जमीन 2 डिसमिल लिखाए थे, वह जमीन बेच दिए कुजरा वाला, और बेच के इसको रुपया दिए कि लड़की अच्छे घर में चली जाए। हाँ अच्छे घर में, और कुछ अपन हमारा पेंशन मिलता है। अब क्या चाहते हैं आप? अब हम चाहते हैं तो इधर से निपटारा हो जाए। ऐसा जाली आदमी कभी भी अप्रिय घटना कर सकता है, तो हमारा लड़की के भी ज़िंदगी खराब हो जाएगा। और अभी तो हमारा लड़की सही है, हम कोनो उपाय करके ऐसा कार्य कर सकते हैं। अभी हमारा पेंशन मिलता है, हम अच्छा घर में कर देंगे। अब तो फंसे तो एक महिला थाने में एक महिला आई थी पूजा कुमारी, और ये आरोप लगाए कि इनका पति इनसे CISF का सब इंस्पेक्टर बनके फर्जी ढंग से विवाह कर लिया है, और तत्काल पुलिस द्वारा इसका संज्ञान लिया गया और जांच की गई। जांच के क्रम में जो इसका पति है घुनमुन तिवारी उर्फ सुमाकांत तिवारी, इससे पूछताछ के लिए लाया गया। पहले तो वो इनकार करता रहा कि इसके पिता जो DMP से रिटायर्ड दरोगा हैं वही हमसे CISF का फर्जी कागज़ बनवाए, ये बनवाए, लेकिन जब गहराई से पूछताछ की गई तब ये अपराध स्वीकार किया, और इसके निशानदेही पर इसके घर से जो CISF के फर्जी आई कार्ड थे वो बरामद हुए, और ये सिक्योरिटी एजेंसी में कोई काम करता था उसके कार्ड भी बरामद किए गए। ये शादी विवाह के नाम पर फर्जी ढंग से ये जाल फरेब रच करके ये इस तरह का शादी ब्याह किया था। अभी इसकी गिरफ्तारी हुई और इसको जेल भेजा जा रहा है। कब शादी हुई थी सर? इसकी शादी 2019 में हुई थी।
कितने लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है इसमें? दोनों भाई पर एक और ये और इसके बड़े भाई पर। कितना लगभग ब्याज लेने की बात आ रही है सर? शादी में ब्याज वगैरह भी शादी में कुछ दहेज उसके पिता द्वारा आरोप लगा रहा है कि 12 जमीन बेच करके 12 लाख रुपया और एक अपाची मोटरसाइकिल दरोगा लड़का के नाम पे दिए थे। तब इसकी जांच की जा रही है, क्या सच्चाई है। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है सर? अभी उसको लड़की का क्या कहना है सर? लड़की भी वही बता रही है कि कई बार उसको मतलब जो फर्जीवाड़ा किया, बार बार झूठ बोलता रहा, उससे कई बार फर्जी अपने दोस्तों को सीओ बना करके CISF का उनसे कमांडेंट बना के बात कराता है। इस तरह की बात बता रही है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।